छात्रों का लगातार शोषण हुआ, लगातार पेपर लीक हुए, नौजवान गुस्से में जंतर मंतर पर आकर के बैठा। आज हम सब लोग चिंतित हैं उस घटना को लेकर के जो जंतर मंतर पर हुई। बच्चे उधर के भी पढ़ते हैं, बच्चे इधर के भी पढ़ते हैं। जिसकी आत्मा जिंदी है वो अत्याचार के खिलाफ लड़ा करता है, और कहा जाता है कि जिंदा वही है जो धारा के प्रतिकूल तैरता है, लाश तो पानी के साथ बह जाती है। क्या बात। लोगों ने आंदोलन को नजदीक से देखा, हमने देखा, और अफसोस ये है कि जब आज हम यहाँ बैठे हैं चर्चा करने के अलावा हम लोग ये बात कहते हैं कि पहले भी पेपर लीक हुए। अगर पहले पेपर लीक हुए तो अब भी पेपर लीक होंगे। अब कहीं तो सुधार करना पड़ेगा, कहीं समस्या का समाधान करना पड़ेगा। और अफसोस तो इस बात का है कि इस मामले को ट्विस्ट करने के लिए नेताओं के नाम लेकर के, जिसके पैर के धूल के बराबर नहीं हम खड़े हो सकते, उन नेताओं के नाम लेकर के आरोप प्रत्यारोप लगाने की बात करते हैं। अभी एक माननीय सदस्य ने, मैं नाम नहीं किसी का लूंगा, कहा अखिलेश यादव जी की बात की। उनकी सरकार में जितना साफ सुथरा शासन हुआ, बदमाश की तो हिम्मत नहीं थी पुलिस पर फायर कर दे। आज रोज फायर होता है यूपी पुलिस पर। मैं नहीं कह रहा, ये रिकॉर्ड कह रहा है क्राइम ब्यूरो का। और जो साफ सुथरा हुआ, उन्होंने कभी नकल की हिमायत नहीं की थी। आदरणीय मुलायम सिंह यादव का नाम लेते हैं, बॉर्डर पर खड़ा हुआ जवान कहता है अगर मुलायम सिंह यादव इस देश का रक्षा मंत्री ना बनता तो हमारा जनाजा, हमारा ताबूत घर ना जाता मेरे घर पर। ये काम किसने किया? आप ज्योग्राफी पढ़िए, आप देखिए। अगर उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो गन्ने का किसान कहता है किल्ली मार मार करके कि अगर मुलायम सिंह यादव ना होते तो खड़े कोल्हू का प्रतिबंध कभी ना हटता। हम जानते हैं खंडसारी उद्योग को जिंदा करने का काम किया था। आज इस बात को कह रहे हैं, ये मेरी समझ से परे है। हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। क्या छात्रों पर गोली चली थी? क्या बहन बेटियों के प्राइवेट पार्ट पर डंडा लगाया गया था? उसकी वीडियो चल रही है। जिस प्रकार पीटा गया, मैं 20 तारीख को गया था, मैं 5 बार उस आंदोलन में गया हूं और मेरी 3 पीढ़ी गई है। मेरा बेटा MLA पंकज मलिक वो भी गया है और मेरा ग्रैंडसन भी गया है। सब लोग वहां गए हैं, पर क्या हमने ऐसा मंजर नहीं देखा था जिस प्रकार का मंजर देखा आदरणीय डिम्पल यादव जी के नेतृत्व। जब हम वहां गए तो इनकी देख लगा कि भारत में नारी शक्ति जिंदा है। और वहां देख करके जो अदम्य साहस और निडरता के साथ देखा, बेहोश बच्चों को अगर ये पानी ना पिलाते तो शायद वो 2 बच्चे तो वहां जवान तोड़ देते। एक लड़की रो करके कह रही थी कि आप लोगों के सामने अगर वो मंजर दिखा दूं तो आप मुंह फेर करके चल दोगे। मैं आपको ये तो 20 तारीख की बात कह रहा हूं। आज आपने प्रधानमंत्री का इस्तीफा लिया, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। आप इसकी जिम्मेदारी किसकी है लाठी चलाने की? ये बताने में क्या शर्म है कि हम ये कहें कि आदेश किसने दिया था? छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? पैरेड गन क्या होती है वो? ये क्या है? बिहार में AK-47 दिखाई जाती है। आप नौजवान शक्ति को दबा नहीं सकते। केवल ये कहने मात्र से काम नहीं चलता। पहले भी हुआ है, पहले छात्र आंदोलन हुआ था, उसके बाद सरकार बदली गई थी, और मैं दावे के साथ कहता हूं अब भी सरकार बदली जाएगी। दोस्तों, सरकार समाधान के स्थान पर बहाने टोहरे हैं। आप रामपुर में, हम रोज यहाँ सभी मान्य सदस्य इधर का उधर का कहते हैं सरकारी यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। जौहर विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। शर्म आती है ये देख करके। मैं गया था रामपुर, हमने बात की। विश्वविद्यालय की स्थापना 16 में पूर्ण हो चुका था निर्माण, और नोटिफिकेशन हुआ 24 में। मैंने DM से पूछा क्या नोटिफिकेशन पिछली डेट से लागू करने का प्राविधान था? अगर नहीं जी, और उसके बाद डिमोलिश करने की कार्रवाई कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। आप जो शिक्षा के मंदिर है उनको ध्वस्त करने का काम बंद करो, शिक्षा को बचाने का काम करो। और देखे जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आप अभी तो मैं शुरू भी नहीं हुआ, आप अभी बटन पर हाथ धर रही। देखे ये इस तरह का काम सरकार को शोभा नहीं देता। और जिस प्रकार CBI जांच तो कितनी होली इन मामलों की, आज तक कोई कार्रवाई हुई? फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात है, आपने उसमें कोई प्राविधान सुधार का तो किया नहीं। गरीबों के बच्चे जिन प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, जरा उत्तर प्रदेश की तरफ देखिए, स्कूल बंद करके शराब के ठेके खोले गए हर गांव। स्कूल बंद करके गांधी के देश में
क्योंकि गरीब का बच्चा पढ़ाने और सरकार की मंशा है। अभी गिनवा रहे थे एक सज्जन, मैं सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, आपने MBBS की सीट तो गिनवा दी, पर आपने ये भी गिनवा के फीस कितने गुना बढ़ा दी। आज गरीब किसान का बच्चा, जो सपना चौधरी चरण सिंह ने देखा था, जो सपना लोहिया जी ने देखा, जो सपना नेताजी ने देखा था, उसके मुताबिक किसान का बच्चा पढ़ नहीं सकता। कारण जब हम शहर में गुजरते हैं तो देखते थे गांव के बेटों का नाम लिखा हुआ है बोर्ड पे, फला डॉक्टर फला डॉक्टर। MBBS की फीस 2 लाख रुपए पर एनम से बढ़ा करके इन्होंने 18 लाख रुपए पर एनम कर दी। मुझे दुख होता है देख करके, आसन का हम बहुत सम्मान करते हैं, बहुत 20 लाख और 50 लाख कर दी, और MBA की फीस बढ़ी है। और दुख इस बात का होता है, इधर से बैठे एक सज्जन निर्देश दे रहे हैं आपको इन्हें रोकिए। अरे हम सच बोलते हैं, आपको पीड़ा होती है, हमको चाटुकार थोड़े हैं कि यहाँ चाटुकार कैसा आए हैं, जनता के बल पर आए हैं, छठा चुनाव जीत करके आए हैं। मैं एक बात कहकर के अपनी बात खत्म करता हूँ। मेरा अनुरोध है सरकार से, इस व्यवस्था को पारदर्शी बनाइए। हमारे जो प्राइमरी स्कूल बंद किए उसे रोकिए, जौहर विश्वविद्यालय को बचाइए, और जो आदरणीय नेताजी के बारे में, आदरणीय अखिलेश जी के बारे में जो शब्द कहे हैं, जो एक जाति का नाम लेकर के जाति सूचक शब्द कहे हैं, जो अब हमारे संसद के इतिहास के मुताबिक नहीं, संसद ही नहीं, उन्हें कार्रवाई से निकालिए और निश्चित रूप से ऐसे लोगों को ऐसा करने से रोकिए। ये सदन सबका है, किसी विशेष व्यक्ति का विशेष अधिकार नहीं कि जब चाहे जब गरिया दे चाहे। अरे 750 किसानों की शहादत के बाद भी आप नहीं बोले थे, आपको शर्म आनी चाहिए। और मेरा अनुरोध है कि जो इस 21 बच्चों ने यहाँ वो की है, आत्महत्या की है, और जो 750 किसानों ने शहादत दी थी, उनको 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा देकर एक सरकारी नौकरी दे। आप किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, आप गरीब विरोधी है, आप हर उस व्यक्ति के विरोधी है जो कमेरों का वकील है, हम कमेरों का वकील है। आपने समझ लिया, बहुत बहुत धन्यवाद।